वीडियो है मेरी 28 अप्रैल की और 2026 की, जो कि मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। बट देखो ये बच्चे हैं ना, इनको हम उठा रहे हैं और क्यों, देखिए 3:15 हो रहे हैं इस टाइम पे और आज हमारी तैयारी है ऋषिकेश से पौड़ी जाने की। तो इस वजह से ही बैग पैक हुए हैं और मैंने अपने आप को थोड़ा कैप्चर किया कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ, मैंने क्या पहना है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई और मेरे फेस का ग्लो भी देख सकते हैं आप लोग। तो फिर हम लोग रहते हैं ऋषिकेश में, मेरी मम्मी पापा। तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा जो भाई है वही हमारे साथ जा रहा है पौड़ी। तो वो गाड़ी लेके आ रहा है जहाँ उसने पार्किंग में लगाई है, मैं उसका वेट कर रही हूँ बाहर पे। बाकी सब लोग अंदर हैं और छोटे जो मेरे भाई के बच्चे हैं वो दोनों के दोनों बाहर आ रहे हैं। तो ये बड़ी वाली बेटी है उसकी और ये छोटी वाली बेटी है उसकी, जो बहुत इंजॉय कर रही है। और सामने से मेरे नानू आ रहे हैं जो कि सूबेदार रिटायर हैं आर्मी से। और ये मेरी प्यारी सी नानी है और मेरी मामी है। मामी भी मेरी बहुत ही अच्छी हैं। देखो नाना नानी का साथ होना भी ना इस उम्र में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने नाना नानी को ना बहुत ही प्यार करते हैं। जब से मैं मतलब इन बच्चों के बराबर ही छोटी थी, मैंने हमेशा से उनके साथ टाइम स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा। पहले मैं गाँव जाती थी छुट्टियों में तो उन्हीं के साथ रहती थी। और ये मेरा भाई गाड़ी लेके आ गया है। मेरे पापा और मेरे भाई सामान को एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग शादी में जा रहे हैं तो सामान ज़्यादा हो ही जाता है। उसके बाद बच्चे बैठ गए। वैसे तो बच्चों को अगर उठने के लिए बोलो तो बच्चे कभी उठते नहीं हैं और अगर बाई चांस उठ गए तो इतना हल्ला मचाते हैं। बट अगर कहीं ट्रैवल करना है तो वो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो बच्चे भी निकल गए हैं और हमने अपने भगवान का नाम लेके अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो धीरे धीरे हम निकलते गए, है ना। तो हम लोग रहते हैं मनसा देवी गुमानी वाला में, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ढालवाला पहुँचे, वहाँ मेरे भाई ने पेट्रोल वगैरह डलवाया गाड़ी में और उसके बाद हम निकल गए। तो हम पहुँच गए थे भद्रकाली के रास्ते, हम लोग जा रहे थे। तो आप भी माता भद्रकाली के दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम सफ़र में थे। सफ़र अगर अपने परिवार के साथ हो तो बहुत ही सुहाना हो जाता है। तो हमारे लिए भी ऐसा ही पल था ये, क्योंकि उसमें मेरे मम्मी पापा भी थे, मेरी मम्मी की मम्मी पापा भी थे। तो ऐसा टाइम कहाँ मिलता है। मेरे भाई के बच्चे भी थे। हाँ, उसकी वाइफ़ नहीं गई है क्योंकि उनकी ड्यूटी थी तो उनको छुट्टी नहीं थी, इस वजह से वो नहीं गई हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए तीन धारा। तो हमारे साथ जैसे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, नानी नाना बूढ़े हो चुके हैं काफ़ी, आपको लग नहीं रहे होंगे बट हो गए हैं। तो इस वजह से वो बैठे बैठे हाथ पैर दर्द करते हैं तो हम रुक गए थे। अब हम काफ़ी टाइम से जैसे आते हैं तीन धारे में तो हमेशा हम ब्रेकफास्ट करते ही हैं। और आपको पता है हम इतना टाइम पहले निकल गए थे तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही गया था रास्ते में। तो हमने उसी को एंजॉय किया। बच्चों को भी बोला कि आप लोग कुछ खा लो, बट उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनका ध्यान सिर्फ फ्रिज में था जिसमें कि फैंटा रखी हुई थी। उनको पता नहीं है फैंटा है बट उनको पता है ये जूस है, तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों को लेते हैं। और फिर हम लोगों ने भी मना नहीं किया, उनको ले लिया उन्होंने। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को दोबारा कैप्चर किया है। फिर हम संगम में पहुंचने वाले थे देवप्रयाग में, तो मैंने इसकी भी क्लिप ली है। बहुत सारे लोग जानते हैं देवप्रयाग कहाँ पे है, संगम कहाँ पे है, बट बहुत सारे नहीं जानते। तो मेरे वीडियो के माध्यम से वो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम लोग अभी ऊपर वाली रोड पे हैं, जब आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा मेरी वीडियो के माध्यम से कहाँ पे संगम होता है। तो और अब हम थोड़ा और आगे पहुंच गए थे। जहाँ पे हम रुके थे ना वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था। ये फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जब लोग शाम को इवनिंग के टाइम आसपास के बॉयज़ या गर्ल्स आते होंगे यहाँ पे घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा उनको। तो सब चीज़ कैप्चर की। ये मेरे नानू उतर रहे हैं गाड़ी से, वो थोड़ा लेट उतरे थे आराम से। और मेरा भाई अपनी छोटी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, उससे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले रहा है बट वो देगी नहीं। फिर मैंने थोड़ा और अपने आप को निहारा। उसके बाद मैंने पीछे जो फ्लावर्स थे ना उसको कैप्चर किया अपने साथ आप लोगों को दिखाने के लिए, बट ना कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर सक रहा है क्योंकि इससे भी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे किसी की छोटी शॉप थी पर मुझे लगता है कि वो रनिंग शॉप है तो बहुत ही अच्छी चलती होगी। तो आप लोग भी छोटा स्टार्टअप कभी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पहाड़ों में चलती हैं सब चीज़ें। और ये छोटी वाली ना नानी से डिमांड कर रही है कि मेरी बॉटल खोल दो, बट नानी नहीं खोल रही क्योंकि वो गिरा देगी या फिर वो उल्टी कर देगी, इस वजह से नहीं कर रही है। और एक बात आपको बताऊँ, मैंने जो फील किया कि ना पहाड़ों में मतलब ठंडी जगह में कोल्ड ड्रिंक पीने का नेक्स्ट लेवल मज़ा है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। वैसे तो मैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ बट वहाँ जाके तो मुझे इतनी स्वाद लगी कि मैंने उनको बोला कि थोड़ा मेरे साथ भी शेयर करो। फिर हम पौड़ी पहुँच गए थे और हम लोग गए थे ऊपर के रास्ते, सर्किट हाउस वाले रास्ते से। तो हम पहुँच गए कंडोलिया मंदिर और यहाँ पर एक पार्क है जिसकी एंट्रेंस फ़ीस 10 रुपीज़ है। पहले तो जब हम चाइल्डहुड थे हमारा तो उस टाइम फ्री में था, बट अभी थोड़े से इन्होंने नए झूले लगा दिए हैं तो हर चीज़ की कॉस्ट होती है। तो उस हिसाब से और टाइम के हिसाब से भी पहले भी झूले थे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल झूले थे, बट क्या उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी। अब क्या पैसे का ज़माना है तो पैसे से ही काम कर रहे हैं सबके सब। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास उनकी ना पहले की पिक्स भी हैं जिसमें कि वो
इसी झूले में झूल रहे हैं। पर यार वो ना बहुत ही छोटे थे, छोटी वाली जो थी वो 1-1.5 साल की थी, गोद में ही थी। बट आज देखो इतनी बड़ी है ना, खुद ही झूले में झूल रही है। फिर मेरे नानू बड़ी वाली के साथ थे, उसे देख रहे हैं, क्योंकि छोटी वाली को मेरे पापा झूले की और लेके चले गए थे दूसरे वाले में। बाकी सब बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। मैं भी अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी कि कैसे मतलब यहाँ पे बहुत अलग झूले हुआ करते थे, हम पूरा दिन स्पेंड करते थे। क्योंकि जो मेरी बुआ जी थी वो कंडोलिया में ही रहती थी, वो एसएसबी में थी, तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप्स ऐसा कुछ बना हुआ था उस टाइम का, हमको इतना याद नहीं है। पर हमारा जो बचपन है वो भी यहाँ पे बीता है, तो ये यादें तो हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ऐसी मेमोरीज़ कहाँ भूली जाती हैं। आजकल कोई चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं है जो उस टाइम पे थी हमारे लिए। बच्चे किसी भी चीज़ को इतना टाइम नहीं देते। हम लोगों ने वहाँ पे ना बहुत ही मज़े किए अपने चाइल्डहुड में। और बच्चे ना पहली बार ही स्लाइड वाला झूला झूल रहे थे, वो भी इतना ऊपर से, और है तो वो छोटे ही। तो उनके दादा दादी ने उनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट तो एक सपोर्ट के साथ करवाया, बट उसके बाद वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि वो बिना किसी सपोर्ट के आराम से खेलने में लगे हुए थे। तो उनके दादा दादी बहुत इंजॉय करते। कभी कभी लगता है ना कि एक दिन इतना ऐसा था कि हम बहुत छोटे थे और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इस तरीके से करते थे, बट क्या आज हमारे बच्चे हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि हमारे मम्मी पापा उन पर ध्यान देते हैं। फिर मेरी मम्मी का भी मन कर रहा था कि मैं झूला झूलूँ क्या, तो मैंने कहा मम्मी झूल लो, बट ये झूला थोड़ा टेढ़ा जा रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि आप झूला चेंज करो, और तब उन्होंने झूला झूला तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही हैप्पी थी। तो ये मोमेंट ना अपने माँ बाप को खुश देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।